ठीक है, देखिए अभी आवाज बिल्कुल मत करिए और थोड़ी देर के लिए हम लोग 20-25 मिनट में आधे घंटे के अंदर ये पूरा टॉपिक खत्म करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप लोगों का सेवा अध्ययन एकेडमी में। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में समझने जा रहे हैं वो टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। ठीक, यानी कि मानव हृदय। ठीक है, मानव हृदय के बारे में समझने के लिए सबसे पहले तो हम लोग कुछ चीजें समझते हैं जो कि बहुत बेसिक सी है। ये इसको आप दो चीजें और है। ठीक है, एक आप इसको एक और नाम सुनोगे कार्डियक, एक और शब्द अगर आप कहीं सुनोगे कार्डियक, क्या लिखा है कार्डियक। कार्डियक का भी मतलब होता है हार्ट। ठीक है, कार्डियक शब्द का मतलब होता है हार्ट। ये लैटिन भाषा से लिया गया है और जो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब हार्ट का डॉक्टर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि हार्ट हमारा होता कैसे है, कैसी इसकी संरचना होती है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। अपने कॉपी किताबों को उठा लीजिए क्योंकि नए नए बहुत से शब्द आप लोगों को मिलने वाले हैं। कलम अपने हाथ में रखिएगा ताकि फटाफट आप चीजों को नोट कर लें। खैर अगर आप कहीं चूक भी जाएंगे तो परेशान मत होइए, ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक, तो ह्यूमन हार्ट यानी कि कार्डियक कहाँ स्थित होता है हमारे बॉडी में? हाँ सही बता रही थी, बोलो तेज बोलो बेटा। कहाँ स्थित होता है? घुटने में? हाँ, राइट में नहीं, लेफ्ट में होता है। फेफड़े के बीच में होता है, बगल में नहीं, फेफड़ों के बीच में होता है। और इसको इंग्लिश में चेस्ट कैविटी बोलते हैं। ध्यान से देखो, चेस्ट कैविटी। ठीक है, चेस्ट कैविटी में होता है। इसके बीच में अगर आप हमको देखेंगे तो लगभग ये लोकेशन होती है। ठीक है, ये लोकेशन होती है। ठीक, अगर आप इसको देखना चाहें तो हम आपको दिखा देते हैं कि हार्ट की एक्चुअल लोकेशन कहाँ होती है। ठीक है, लोकेशन ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बॉडी। अभी आप देखेंगे जैसा कि आपके सामने ये कुछ फोटोज हैं। ठीक है, तो अभी जैसे अगर आप इस वाले फोटो पे नजर डालें, किस वाले फोटो पे, मैं दूसरा दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, जैसे अगर आप ये चेस्ट कैविटी और ये लिख लिया ना आप लोगों ने? अच्छा, तो अभी ये ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस वाले तस्वीर पे नजर डालें तो ये कैसा है? ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या कहलाता है? चेस्ट कैविटी कहलाता है। दोनों साइड में लंग्स होते हैं और हार्ट एक्चुअली बीच में होता है। क्या एक्चुअली हार्ट बीच में होता है, बट चूंकि थोड़ा सा बाएं साइड में थोड़ा दबा होता है। ध्यान से देखोगे तो बाएं साइड में थोड़ा सा दबा हुआ है। दैट इज वाई बोलते हैं कि हार्ट कहाँ पे है? लेफ्ट में है। वैसे तो हार्ट बीच में होता है, बट थोड़ा सा बाएं साइड में दबा होने की वजह से इसको कहते हैं कि बीच में होता है। ठीक, तो ये हो गई हार्ट की लोकेशन। ठीक, अब हार्ट बना कैसे होता है? अब जैसे हमारे बॉडी में बाकी वो होते हैं, बाकी टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल सेल्स और फैटी सेल्स और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं, उसी तरह एक अलग और विशेष प्रकार की कोशिका होती है, ऊतक होते हैं, उन्हें कार्डियक टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, कार्डियक टिश्यूज या कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल से मिल करके हमारा हार्ट बना होता है। ये एक ऐसा अंग है जो कभी नहीं सोता, हमेशा काम करता रहता है। ठीक है, और अगर गलती से किसी दिन सो गया तो फिर दोबारा आप नहीं उठोगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे हार्ट का लोकेशन कि हार्ट कहाँ पाया जाता है और हार्ट जो है कैसा चीजों से मिलकर बना होता है। दूसरा एक प्रश्न ध्यान से देखिए, हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट का काम होता है हार्ट अटैक लाना। ठीक है, हाँ, रुधिर को पंप करना। कहाँ पंप करना? नसों में। ठीक है, अब देखो जो हार्ट का एक्चुअल काम होता है वो काम ये होता है ब्लड को सर्कुलेट करना। क्या?
ब्लड को सर्कुलेट करना, ठीक है, पूरे ब्लड को पूरे बॉडी में भेजना, फिर बॉडी से खींच करके वापस हार्ट में लाना, हार्ट से फिर लंग्स में भेजना, लंग्स से फिर ऑक्सीजन निकाल करके और नया ऑक्सीजन भर करके वापस हार्ट में लाना और वापस पूरे शरीर में भेजना। समझ गए? यही इसका काम होता है। अब चूंकि ब्लड के ही थ्रू ऑक्सीजन और फूड और मिनरल सारी चीजें ब्लड के ही थ्रू हमारे बॉडी में जाती हैं, इसलिए हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, हार्ट बहुत ही ज्यादा कैसा ऑर्गन है? इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं हार्ट की। अच्छा, दूसरी चीज, बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, क्या नर्वस सिस्टम, उस तरह हार्ट कौन से सिस्टम में आता है? हार्ट कौन से सिस्टम में आता है? नहीं पता? चलो ध्यान से देखो, हार्ट हमारे शरीर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवैस्कुलर बना है कार्डियो और वैस्कुलर शब्द से मिलकर के, वैस्कुलर शब्द बना है वेसल से मिलकर के। वेसल्स, वेसल्स का मतलब होता है कोई पाइप या नली टाइप का। ठीक है, तो चूंकि हार्ट सिर्फ हार्ट से संबंधित नहीं होता है, हार्ट से नसें भी जुड़ी होती हैं। क्या? नसें भी जुड़ी होती हैं, इसलिए जो है इसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, और हार्ट से दो तरह की नसें जुड़ी होती हैं, एक धमनियां और एक शिराएं, यानी कि आर्टरीज और वेन्स। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं हृदय की संरचना यानी एनाटॉमी ऑफ हार्ट पे। किस पे? हाँ, हृदय की संरचना यानी कि एनाटॉमी ऑफ हार्ट। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हार्ट हमारा कैसा होता है। ठीक, ओके। सबसे पहले तो आइए हम लोग देखते हैं एक इस वाली इमेज में। ठीक है, इस इमेज में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके ऊपर कुछ लगा सा दिख रहा है, इस साइड में भी लगा सा दिख रहा है, जिसमें दो पाइपें निकली हुई हैं, दो नीली कलर की पाइप है और एक लाल कलर की पाइप ऐसे दिख रही है। ठीक, अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जैसे बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं वो बनाते हैं ये दिल बन गया और इसमें एक तीर भी लग गया। लो, एक दिल भी बन गया और दिल में किसी ने तीर भी घोंप दिया। ऐसा नहीं होता दिल, ऐसा होता है दिल। हार्ट एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन ये पता नहीं क्या ये जितने लफंगे हैं ये सब जो है हार्ट बनाए घूम रहे हैं, उसमें तीर भी घुसाए घूम रहे हैं। किसी घूमने वाली जगह पे चले जाओ, जहाँ पे कहीं घूमने वाली जगह पे, वहां पे अगर कहीं पत्थर वत्थर टाइप का है, वहां पे हमारे दिल बने हुए, नाम भी लिखा हुआ है, पिंटू और निशा। ये देखो नाम भी लिखा हुआ है, नाम भी लिख दिए। वहां पत्थर पे कौन देखने जा रहा है भाई? निशा वहां क्या करने जाएगी? जो देखेगी कि हाँ पिंटू वहां पे हमारा दिल बना के गए हैं और उसमें तीर भी घुसा दिए हैं, ठीक है, वहां पे क्या करने जाएगी निशा? वो अपने घर है, उसके घर जाना तो उसके घर पे जाके बताओ ना। ठीक, आर्ट का दिल है। अच्छा, ये आर्ट का दिल है और ये हार्ट का दिल है। ये कौन सा? अच्छा, यानी कि ये साइंस का दिल है और ये आर्ट का दिल है। तभी तो मैं सोचूं कि ये जितने आर्टिस्ट होते हैं ये काहे इतने जो है सुरीले होते हैं, ये बात मुझे नहीं पता थी। खैर चलिए वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हार्ट की जो एक्चुअल संरचना होती है वो इस तरह से होती है। ठीक, अब हम लोग हल्ला नहीं, अब हम लोग आ जाते हैं हार्ट की इंटरनल संरचना पे। कैसी? इंटरनल संरचना पे, यानी कि उसकी आंतरिक बनावट पे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब आप लोग आइए कौन से फोटो पे, चलिए इस वाले फोटो में हम समझाते हैं। ठीक है, तो हार्ट किस सिस्टम में आता है? हार्ट जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब देखो, ध्यान से देखो, अगर आप इस वाले हार्ट में देखोगे कि जो कि एनिमेटेड वीडियो लग रहा है, इसमें आपको 4 चैम्बर्स मिलेंगे। ठीक, ये देखिए, तो हमारे हार्ट में एक्चुअली 4 चैम्बर्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, और वो 4 चैम्बर्स कौन कौन होते हैं इनको ध्यान से समझिए।
राइट वेंट्रिकल राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट आर्ट्रियम। क्या? राइट वेंट्रिकल राइट आर्ट्रियम क्या? हाँ, इसमें देखो दो चीजें होती हैं, वेंट्रिकल्स और आर्ट्रियम। क्या? ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब चूंकि जैसे इस वाले में भी देखोगे तो यहाँ पे ऊपर एक चैम्बर पाओगे या नीचे बड़ा चैम्बर पाओगे, इसमें भी नीचे चैम्बर पाओगे और ऊपर एक बड़ा चैम्बर यहाँ पर पाओगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इधर देखिए, चूंकि ये जो है बाईं तरफ दबे हुए होते हैं, बाईं तरफ ये दबा हुआ है ना इस साइड में, तो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है। कौन सा वाला? ध्यान दो, मैं बहुत दिन तक कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, लेकिन आप लोगों को बहुत इजी सा तरीका बता देता हूँ। लेफ्ट साइड में दबा हुआ होता है ना, तो देखो इधर साइड में थोड़ा सा तिरछा है, तो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है। ठीक, कौन सा हिस्सा है? लेफ्ट वाला हिस्सा है। और इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो आर्ट्रियम होता है और नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये देखो ये क्या है? लेफ्ट आर्ट्रियम। क्या? लेफ्ट आर्ट्रियम। और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये देखो ये है राइट आर्ट्रियम। क्या? और ये है राइट वेंट्रिकल। क्या है? ठीक है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक, अच्छा, अब इसमें बहुत सारी नसें जुड़ी होती हैं। कौन कौन सी नस कहाँ कहाँ जुड़ी होती है? तो हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? चार चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से? हाँ, वेरी गुड। वेंट्रियम नहीं, वेंट्रिकल। क्या? हाँ, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। क्या? आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसकी बनावट पे। किस पे? बनावट। चलिए देखिए, अभी हम आप लोगों को एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो लिया गया है न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया नाम के यूट्यूब चैनल से, और सारा क्रेडिट हम न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया को देते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली हमारा हार्ट काम कैसे करता है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए थोड़ी देर के लिए। ठीक, न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्हीं के सौजन्य से हम अपने बच्चों को ये दिखा रहे हैं कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया। Heart is an extraordinary machine. देखिए, ये हमारा हार्ट है और ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, अभी हार्ट दिख रहा है आपको? थोड़ा सा पर्दा सही कर दीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें आपको दिखाते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, ये ध्यान से देखेंगे, साइड में जो एक फोटो बनी हुई है ये आपको दिखा रहा है कि इसके चैम्बर्स कौन कौन से हैं, और इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये ऊपरी हिस्सा दोनों आर्ट्रियम होता है। ठीक, और ये नीचे के हिस्से ये दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई चीज खुलती और बंद होती नजर आ रही है। ठीक, आपने कभी सुना है कि हार्ट का वाल्व फेल हो गया है? तो हार्ट में ये वॉल्व्स लगे होते हैं। वॉल्व का मतलब ये है कि ये ब्लड को दूसरी तरफ आने से रोकते हैं, और कैसे रोकते हैं ये आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो खुलता और बंद होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ठीक, अभी देखिए ये लाल कलर का जो आ रहा है ये खून है। ठीक है, ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, ये है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम और ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब इन दोनों चैम्बर के बीच में जो दीवार होती है ये उन दीवारों को अलग करती है। ठीक है, नाम है इसका इंटर आर्ट्रियल सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आते हैं वॉल्व्स ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट में कौन कौन से वॉल्व्स लगे होते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये वॉल्व फेल भी हो जाते हैं, और जब ये वॉल्व फेल हो जाते हैं तो पहले तो चूंकि इसका कोई इलाज नहीं था, बट आज के डेट में विज्ञान इतना आगे हो गया है कि हार्ट के सर्जन मतलब कार्डियो सर्जन
ऑपरेशन करके नया आर्टिफिशियल वॉल डाल देते हैं। कैसा वॉल? आर्टिफिशियल बोले तो मानव निर्मित, मतलब अलग से बनाया हुआ वॉल उसमें फिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हार्ट के नेचुरल वॉल्व्स होते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको 2 वॉल्व दिख रहे होंगे। ठीक है, और ये वॉल्व आर्टरियम और वेंट्रिकल को, लेफ्ट आर्टरियम वेंट्रिकल को और राइट आर्टरियम वेंट्रिकल को अलग करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। ठीक है, जो राइट आर्टरियम और वेंट्रिकल में, यानी यहाँ पे राइट वाले आर्टरियम और वेंट्रिकल को सेपरेट करता है वॉल्व, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सा? हाँ, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना, अगर इसमें से कोई चीज तुम लोगों में हिंदी में लिखी होगी, ठीक है, तो हिंदी में मत पढ़ना, इंग्लिश में ही पढ़ना। उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जिनको आगे बायो से पढ़ाई करनी है, इंटर बायो से करना है और इंटर के बाद भी मतलब बायो से या मेडिकल डिपार्टमेंट में पढ़ाई करनी है, तो वो लोग जैसे लिखो हिंदी में हार्ट होता है तो हार्ट इंग्लिश में लिखो HEART हार्ट। हार्ट हमारे सीने में स्थित होता है, इसमें ट्राइकस्पिड लिख दो, लेकिन ऐसे लिख दो ट्राइकस्पिड। ठीक है, ऐसे लिख देना। ठीक है, बट ट्राइकस्पिड लिखना, उसको फुसफुसिए धमनी और ये सिरा वो सिरा ऐसे करके लिखा रहता है, बट अगर आगे पढ़ना होगा तो बेटा इंग्लिश में पढ़ना, आगे के लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो वो वॉल जो राइट आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में रहता है उसे कौन सा वॉल बोलते हैं? तेज बोलो, कौन सा वॉल बोलते हैं उसको? ये जो वॉल राइट आर्टरियम वेंट्रिकल में लगा होता है उसको कौन सा वॉल बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, और ये इस तरह से दिखता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल और आर्टरियम को अलग करता है। ठीक है, जो वॉल लेफ्ट आर्टरियम और वेंट्रिकल को अलग करता है इसे बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। क्या? बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, इसे कौन सा वॉल बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल। ठीक, आगे देखते हैं। और ये इस तरह से खुलता बंद होता है, ध्यान दो। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक वॉल्व ऐसा भी होता है, ये पल्मोनरी वॉल्व है। कौन सा? ठीक है, अब ये पल्मोनरी ये नस जो है वो पल्मोनरी शब्द जहां भी आ जाएगा, पल्मोनरी, उसको समझ लेना श्वास से संबंधित। क्या? श्वास से संबंधित, यानी ये ना फेफड़े में जा रही है। कहाँ जा रही है? फेफड़े में जा रही है, तो ये कैसा है? पल्मोनरी वॉल्व है। कैसा? ठीक है, और देखो इसको आओर्टिक वॉल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आओर्टिक वॉल्व। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व को क्या बोलते हैं? यहाँ जो ऊपर लगा रहता है आओर्टिक, आउल्टा एक शब्द होता है, तो आओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। कौन सा वॉल्व बोलते हैं? आओर्टिक वॉल्व। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, एक और वॉल्व अभी आपको दिखेगा। अभी आप ये देखिए, ये मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम का मतलब हार्ट का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, इंटरनल हिस्सा होता है, उसे मायोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? ये मसल्स होती हैं। क्या होती हैं? मसल्स होती हैं। ठीक, और ये इस तरह से काम करती हैं, देखो। ठीक है, ठीक है, जाओ देखो जरा कौन। ठीक है, और ये देखो, ये क्या है? वो मसल्स को करंट मिल रहा है, तब मसल ऐसे सिकुड़ रही है, फैल रही है, और उसी की वजह से ये क्या होता है? हमारा हार्ट धड़कता है। ठीक है, अब सर्कुलेशन एंड ये दिखा रहे हैं कि सर्कुलेशन कैसे होता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये राइट हाफ है और लेफ्ट हाफ है, यानी हार्ट का आधा दाहिना हिस्सा, आधा बायां हिस्सा। और ये जो ऊपर होता है, ये इसे ऑरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिकल, AURICLE, ऑरिकल बोलते हैं। ठीक है, ठीक, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा।
ठीक है। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा मतलब समझिए, ये देखो नसें नीचे आती हुई दिख रही हैं, ये नसें ऊपर जाती हुई दिख रही हैं। ये ऊपर वाली दिमाग पे गई होती है और नीचे वाली पूरी बॉडी में गई होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये हमारे बॉडी से, ठीक है, सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको इकट्ठा करके लाती हैं, ठीक है, सुपीरियर वेना केवा द्वारा। क्या, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ठीक, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, ठीक। और ये आओर्टा है, आओर्टा मतलब महाधमनी, ठीक है। तो और ये जो आओर्टा क्या करता है, ये हमारे बॉडी से हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी फेफड़े से, पहले देखो हार्ट का काम क्या है कि ये पूरे शरीर से जो ब्लड है उसको खींच के लाएगा, उसको लंग्स में भेजेगा। कहाँ, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, नई ऑक्सीजन भर जाएगी, फिर वहां से ब्लड को वापस हार्ट में लाएगा, और वापस हार्ट में लाने के लिए फिर वापस हार्ट में लाकर फिर पूरे बॉडी में भेजेगा। यही सर्कुलेशन ये बार बार रिपीट करता रहता है। हार्ट में भेजता है, हार्ट से लाता है, लंग्स में भेजता है, लंग्स से लाता है, फिर बॉडी में भेजता है, ठीक। यही सर्कुलेशन बार बार ये करता रहता है, ठीक है। और ध्यान से देखो, यहाँ पे दिख रही है एक कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का मतलब ये हो गया, ये वो नसें हैं जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं। क्या, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। भाई पूरे शरीर को ब्लड चाहिए काम करने के लिए, तो हार्ट को नहीं चाहिए क्या, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, ऐसा तो नहीं। भाई अगर कोई खाना बना रहा है, बावर्ची है, ठीक है, या वो है, क्या बोलते हैं खाना बनाने वाले को, हैं, हाँ, हलवाई, और वो एक और शब्द यूज करते हैं, भंडारी, हाँ, वेरी गुड। तो जैसे भंडारी है, वो खाना बना रहा है, तो भंडारी भी तो खाएगा। अरे भले वो सबके लिए खाना बना रहा है, वो अलग की बात है, लेकिन उसे खाना चाहिए नहीं चाहिए, उसे भी खाना चाहिए ना। तो ध्यान देखो, वो नसें तो वो थी जो पूरे बॉडी से आ रही थी और लेके जा रही थी, ठीक। ये वो नसें हैं जो हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई करती हैं। भाई हार्ट को भी तो मिनरल चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, खाना चाहिए, तो वो इन नसों के द्वारा आता है। और तुमने कभी सुना है हार्ट की नस ब्लॉक हो गई है, कभी सुना है ऐसा, कोई बताता है हार्ट की नस ब्लॉक हो गई है तो हार्ट में छल्ला पड़ा है, ऐसा नहीं सुना है। कभी कभी क्या होता है, ये हार्ट की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक, ये धीरे धीरे ऐसे ब्लॉक होने लगती हैं। और जब ब्लॉक होने लगती हैं, और ये किस वजह से होती है ब्लॉक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से। कोलेस्ट्रॉल कैसे होता है, जो चिकनी चीजें खाते हो तुम लोग, मैदा हो गया, तेल हो गया, उसी तेल में एक दिन समोसा तला जा रहा है, उसी तेल में एक महीना बाद भी समोसा तला जा रहा है, वो तेल कभी बदला ही नहीं जा रहा है, उसी तेल में आज भी डाले, उस दिन कल भी डाले, खत्म हो गया तेल, और तेल डाल दो। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, चिकनाई बढ़ती है, और चिकनाई जा जाके इन नसों में जम जाती है, और जब जम जाती है तो ब्लॉक हो जाता है, और जब ब्लॉक हो जाता है तो हार्ट को सप्लाई नहीं मिल पाती। तो जब हार्ट को सप्लाई नहीं मिल पाती तो हार्ट क्या होता है, उस जगह का एरिया धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, मरने लगता है। और जैसे एक जगह का एरिया धीरे धीरे डैमेज हुआ, तैसे जो है एक दिन हार्ट अटैक आया, बस दांत चियार के मर गए। ऐसे तुम लोग भी मर जाओगे, क्योंकि मोमो और ये सब समोसा और ये सब कचौड़ी खाना बंद तो करोगे नहीं, सब हार्ट अटैक से मरेंगे ये सब, ठीक है। तो हाँ, ये सब ना खाया करो, समझ में आई बात। तो ये इसी वाली नस में जो कोरोनरी आर्टरीज है, इसी वाली नस में ये ब्लॉकेज होता है, और इसी के वजह से लोगों को ज्यादातर हार्ट अटैक आते हैं। हार्ट अटैक के और भी रीजन होते हैं, परंतु इससे ज्यादा बड़ा रीजन यही होता है, ठीक। और ध्यान से देखो, ये जो ऊपर ऐसे धक धक कर रहा है, ये छोटा वाला, ये ऑरिकल्स हैं, और ये सिग्नल देते हैं, यही वो करंट देते हैं जिनसे हार्ट हमारा धड़कता है, ठीक है। ये जो साइड में आप लोग देख रहे हैं, ठीक। अब बस 5 मिनट की क्लास हम और लेंगे, आप लोगों को ये दिखाते हैं कि एक्चुअली में असली हार्ट अंदर से कैसा होता है और इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग एक ये चैनल का नाम है एवा हार्ट्स बायोलॉजी। ये एक हार्ट की डॉक्टर हैं, और
हार्ट एक्चुअली में रियल हार्ट, असली हार्ट, निकाला हुआ हार्ट, उसको डिसेक्शन करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, काट के दिखा रहे हैं। थोड़ा सा दिल थाम करके बैठ जाइए, क्योंकि थोड़ा सा कुछ बच्चे कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अब बायो पढ़ रहे हो तो बेटा देखना जरूरी है, ठीक है। ध्यान से देखो, चैनल का नाम मैं फिर से बता देता हूँ, एवा हार्ट्स बायोलॉजी। बहुत बहुत धन्यवाद इनका और क्रेडिट। ये जो इनके हाथ में आप देख रहे हो, ये रियल हार्ट है, ठीक है, असली हार्ट है, मतलब किसी इंसान के शरीर से निकाला हुआ हार्ट है, ठीक है। और देखो कितना बड़ा होता है, एक्चुअली देखो कितना बड़ा होता है हार्ट, ठीक है। तो आज के बाद वो जो आर्ट वाला दिल बनाते हो, वो वाला, ये वाला, और उसमें ऐसे तीर लगा देते हो, ये लगाना जो है बंद कर दो सब लोग, ठीक है। बहुत से लोग को तो हम कपियत देखते हैं, नाम लिखे हैं ऊपर एक छोटा सा दिल बना के, अच्छा चलो दिल बना भी दिए, भाई ये इसमें तीर घोंपने का क्या मतलब होता है भैया, हमको तो ये पहले बता दो, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, एक्चुअल हार्ट ऐसा होता है देखने में, साइज कितना बड़ा होता है इसका, ठीक है। और ये देखो, वो जो नसें आप लोगों को दिखा रहे थे, ये नसें होती है, ठीक, ये नसें होती हैं, यहीं से ब्लड सारा आता जाता है, ठीक है। ये आर्टा था और इसी में सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा ये भी था। ये देखो, इसी में आधा आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स हैं, ठीक। चलिए थोड़ा सा हम भगाते हैं इस वीडियो को और डिसेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये अभी इस हार्ट का डिसेक्शन कर रहे हैं, ध्यान से देखो इधर, तुम लोग दांत चियार रहे हो, ये लोग बायो पढ़ेंगे, ध्यान से देखो कितना मजबूत और कितना थिकी लेयर होती है हार्ट की, ध्यान से देखो इधर, ठीक। ये ओरिजिनल हार्ट है, असली हार्ट है, ठीक है। और अभी कटने के बाद आप लोगों को दिया जाएगा घर ले जाके छौंक के खाना, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये हार्ट का डिसेक्शन, ध्यान से देखो, ये देखो, ये उसके अंदर का हिस्सा है, ये वॉल वगैरह लगे हुए, वॉल में जो ताले लगे हुए थे ये सारे हैं, और ये चैम्बर्स हैं, क्या है, चैम्बर्स हैं, ठीक है। और ये देखो कितना मोटा मसल है, ठीक है, ये उंगली है इसकी, और सोचो उंगली से भी मोटा, इतना मोटा, ऐसे मोटी सी मसल होती है जो पूरे भाई जिंदगी भर हार्ट पंप करता है, तो कितना मजबूत ऑर्गन होगा, नहीं। हार्ट को और क्या कहते हैं, कार्डिस, कार्डियक। और ये देखो, ये जो धागे लगे हुए हैं ना, ये क्या है, ये वही ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व्स हैं, कौन से हैं, वॉल्व्स हैं, ठीक है। और इसे हार्ट का डिसेक्शन किया जा रहा है। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो बेटा जो ये सब देखने पा रहे हो, नहीं बहुत बड़े बड़े स्कूलों में बहुत बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं, ये सब कुछ नहीं, बस खाली फिंगर देखने पाते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है ना, ये इसके अंदर के वॉल्स हैं, वो कैविटीज है, चैम्बर जो हमने दिखाए थे ना, हैं, ये वो चैम्बर्स हैं, क्या है, हार्ट के चैम्बर्स। और ये देखो, ये नसें हैं, ठीक है, समझ में आई बात, तो ये थी कुछ बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट के कुछ संरचना और उसके क्रियाकलाप, इसके आगे की चीजें बाद में पढ़ाएंगे, आराम से पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये वीडियो आप लोगों को YouTube पे भी मिल जाएगा जो हम लोगों ने बनाया है।